मीठे बच्चे, कदम कदम पर क्या करना है? श्रीमत पर चलते रहो। ये ब्रह्मा की मत है या शिव बाबा की? हम्म? जब मत की बात आती है ना, भाई कैसे समझे? ये ब्रह्मा की मत है या शिव बाबा की? इसमें मूंझो नहीं। शिव बाबा की मत। बस एक ही बात पक्की रहो। प्रश्न। अच्छी ब्रेन वाले बच्चे कौन सी गूढ़े बात सहज ही समझ सकते हैं? ब्रह्मा बाबा समझा रहे हैं या शिव बाबा? ये बात अच्छी ब्रेन वाले सहज ही समझ लेंगे। यही तो इसमें ही मूंझ जाते हैं। बाबा कहते बच्चे बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं, तुम मूंझो नहीं। श्री मत समझ कर चलते रहो। ब्रह्मा की मत का रिस्पॉन्सिबल भी कौन है? शिव बाबा है। ओम शांति। रूहानी बाप बच्चों को समझा रहे हैं। तुम समझते हो हम ब्राह्मण ही रूहानी बाप को पहचानते हैं। दुनिया में कोई भी मनुष्य मात्र रूहानी बाप, जिसको गॉड फादर व परम पिता परमात्मा कहते हैं, उनको जानते नहीं। जब वह रूहानी बाप आए तब ही रूहानी बच्चों को पहचानते। ये नॉलेज ना सृष्टि के आदि में रहती, ना सृष्टि के अंत में रहती। अभी तुमको मिलती है संगम युग पर। यह है सृष्टि के अंत और आदि का संगम युग। इस संगम युग को भी नहीं जानते तो बाप को कैसे जान सकेंगे? अब दुनिया में किसी को भी पूछो भाई कौन सा समय है, हाँ ज्यादा से ज्यादा लोग ये कहेंगे कि हाँ भाई यही सुनते हैं कि कलयुग है। लेकिन बड़े से बड़े विद्वान भी ये नहीं जानते कि संगम युग भी कोई युग होता है, जो परिवर्तन का समय है। बाबा ने हमें आकर इसकी पहचान दी है। इस समय की जो बात है, इसको समझना बहुत जरूरी है। हम बाबा के बच्चे ये तो समझ गए, माना बुद्धि तक तो है। ये कलयुग, ये सतयुग, ये बीच का संगम युग बुद्धि से समझते हैं। लेकिन हमारे प्रैक्टिकल में रहे, स्मृति में रहे, वो नहीं है। जैसे बाबा हमेशा कहता था बच्चे तुम कोई भी काम करो, सेवा करो, संगम पर खड़े होके करो। हम ये नहीं कह सकते, ना ये कहना है कि भाई कलयुग है ना, हम सब का है कलयुग में है क्या? हम तो संगम युग में हैं। और संगम युग कैसा युग है? पुरुषोत्तम संगम युग है। हमें पुरुषोत्तम बनाने वाला है। हमारा हर कर्म, हर संकल्प, हर श्वास कैसा होना चाहिए? कल्याणकारी। बस हम कलयुग नहीं कह सकते। जब तक हमारा नाता कलयुग से टूटता नहीं है तो बाबा से जुटेगा नहीं। ये भी बता दें। मेरा अधिक समय कहाँ जा रहा है? मेरा तन, मेरा मन, मेरा धन। भले हम कहेंगे हम बाबा के हैं, बाबा के हैं, बाबा के हैं, ठीक है, ओके। मेरा धन आ कहां से रहा है, जा कहां रहा है? अब धन जो मैंने कमाया तो खाली धन ही कमाया क्या कलयुग में? लेकिन मेरा समय और श्वास कहाँ जा रहा है? कलयुग में ना। आप कहेंगे हम तो घर गृहस्थी में रहते हैं ना। इसलिए बाबा कहता है बाबा को हर घड़ी अपना साथी समझ के रखो। बाबा मेरा साथी है। मैं निमित्त मात्र हूं। दुनिया की तरह नहीं हाय हाय नहीं करनी है। क्योंकि बाबा ने हम सब बच्चों को, चाहे आप घर गृहस्थी में रहते हैं, चाहे सेंटर पर रहते हैं, सब बच्चों को 2 रोटी की गारंटी दी हुई। 2 रोटी तो सबको मिलेगी, आप कुछ भी चाहे ना करो। दुनिया में भी कहते हैं ना, अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम। तो भी सब भगवान सबको देता है ना, सबको देने वाला कौन? राम।
द्वापर युग की कहानियां सुनो। ऋषि मुनि वो जंगलों में बैठ के तपस्या करते थे, उनको अपने आप ही भोजन पहुंच जाता था। किसी ना किसी को ऐसा एहसास होता था, संकल्प आता है फलानी जगह ऋषि बैठा है, उसको भोजन पहुंचाए। हम तो डायरेक्ट भगवान के बच्चे हैं, क्या मेरा ये निश्चय पक्का है? तो संगम युग, निश्चय, परमात्मा से संबंध, इन तीनों का गहरा संबंध है। अगर मुझे निश्चय है मैं बाबा की बच्ची हूं, मुझे क्या चिंता। तो बाबा ने आज यही कहा है, अभी तुमको नॉलेज मिली है, ये है सृष्टि के अंत और आदि का संगम युग। इस संगम युग को भी नहीं जानते तो बाप को कैसे जान सकेंगे? कहते हैं हे पतित पावन आओ, आकर पावन बनाओ। परंतु ये पता नहीं है कि पतित पावन कौन है और वह कब आएंगे। बाप कहते हैं मैं जो हूं जैसा हूं। ये है सबसे इंटरेस्टिंग बात। कभी योग में बैठते हो ना, जो हूं जैसा हूं। अब हम कह देते हैं ज्योति बिंदु है, ठीक है। अगर आप पुराने कोई चित्र देखेंगे ना बाबा के समय के, शिव बाबा, उस समय बाबा ने हमें ज्ञान तो दे दिया मैं बिंदु हूं, और आजकल वो बिंदु ही बनाते हैं और ज्यादा से ज्यादा रेड लाइट बना लेते हैं। आप उनमें देखिए बाबा कैसा बना हुआ है। कोई ऐसा चित्र हो ना, मैंने देखा एक किताब हुआ करती थी, वो शायद गीता ज्ञानदाता, उसमें ऊपर शिव बाबा बना हुआ है और नीचे श्री कृष्ण बना हुआ है ना, एक किताब ऐसी सचिन। उसमें आप देखो शिव बाबा कैसा है, माना पॉइंट भी है, वो लेके आना दिखाएं इन सबको। पॉइंट भी है, लेकिन उसमें ज्योति बिंदु कहते हैं, तो बस खाली ज्योति बिंदु को ऐसे कही तो वो इसमें लाइट लगी होती है ना, उसी को देखते रहते, वो प्रकाश मुझे आ रहा है। लेकिन बाबा ज्योति है, ज्योति की लाइट कैसी होती है? ज्योति की लाइट वाइट नहीं है, गोल्डन रेड है। नहीं, आप दीप जगा के देख लो, कैंडल जला के देख लो। जो हूं जैसा हूं, इतना इंटरेस्टिंग है, आप इसका अभ्यास करो। मैं जो ज्योति बिंदु, उसका प्रकाश आ रहा है। कैसा प्रकाश है? तो बाबा ने कहा मैं जो हूं जैसा हूं, मुझे कोई भी नहीं जानते। जब मैं आकर पहचान दूं तब मुझे जाने। मैं अपना और सृष्टि के आदि मध्य अंत का परिचय संगम युग पर एक ही बार आकर देता हूं। कल्प बाद फिर से आता हूं, तुमको जो समझाता हूं वह फिर प्रायलोप हो जाता है। सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक कोई भी मनुष्य मात्र मुझ परम पिता परमात्मा को नहीं जानते हैं, न ब्रह्मा विष्णु शंकर को जानते हैं। मुझे मनुष्य ही पुकारते हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर थोड़ी ही पुकारते हैं। मनुष्य दुखी होते हैं तब पुकारते हैं, सूक्ष्म वतन की तो बात ही नहीं। रूहानी बाप आकर अपने रूहानी बच्चों अर्थात रूहों को बैठ समझाते। अच्छा, रूहानी बाप का नाम क्या है? बाबा जिसको कहा जाता है, जरूर कोई नाम होना चाहिए। बरोबर नाम एक ही गाते हैं, शिव। ये नामी ग्रामी है, परंतु मनुष्यों ने अनेक नाम रखे हैं। भक्ति मार्ग में अपनी ही बुद्धि से ये लिंग रूप बना दिया है, नाम फिर भी शिव है। बाप कहते हैं मैं एक बार आता हूं, आकर क्या करता हूं? मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा देता हूं। मनुष्य भल नाम लेते हैं, मुक्ति धाम, निर्वाण धाम, परंतु जानते कुछ नहीं है। ना बाप को जानते हैं, ना देवताओं को जानते हैं। ये किसको भी पता नहीं बाप भारत में आकर राजधानी कैसे स्थापन करते हैं। कितने राज हैं ना। पहले मैं जो हूं जैसा हूं, संगम युग, हाँ। और अब बाबा क्या कह रहा है? राजधानी। किसी को जाके आप बताओ तो सही, कहीं ये जो नेता है इतने लड़ भिड़ रहे हैं कि भाई तुम तो लड़ते रहो, हम तो अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं, अब हमारा राज आने वाला है।
वो आपको ऐसे ही हँस के उड़ा देंगे, कहेंगे अच्छा, ऐसे बैठने से राजधानी स्थापन होती है क्या? और आप गहराई से जाके देखिए, सचमुच बाबा क्या करवा रहा है? भगवान कैसे सारी सृष्टि को चलाता है? ये किसको भी पता नहीं है। बाप भारत में आकर कैसे राजधानी, आज ज़रा नोट करो ना, कितनी बाबा वंडरफुल इंटरेस्टिंग बातें हमें सुनाता है। संगम युग का रहस्य, मैं जो हूँ जैसा हूँ, अभी फिर राजधानी। शास्त्रों में जो भी ऐसी कोई बातें हैं, परमपिता परमात्मा आकर कैसे आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। ऐसे नहीं सतयुग में देवताओं को ज्ञान था जो गुम हो गया। नहीं, अगर देवताओं में भी ये ज्ञान होता तो चलता आता, इस्लामी बौद्धि आदि जो हैं उन्हों का ज्ञान चलता आता है। सब जानते हैं ये ज्ञान प्रायलोप हो जाता है। अब ये नेक्स्ट वंडरफुल बात है। गीता में भी है, हे अर्जुन जो मैं तुम्हें ये ज्ञान देता हूं, ये क्या होगा? प्रायलोप हो जाएगा। किसी भी धर्म पिता ने ऐसा नहीं कहा है कि मैं तुम्हें जो ज्ञान देता हूं ये प्रायलोप हो जाएगा। भगवान ही आकर जो ज्ञान देते हैं, वो भगवान कहते हैं बच्चे ये ज्ञान जो मैं दे रहा हूं प्रायलोप, प्राय मना अक्सर, अक्सर करके क्या हो जाएगा? एकदम छिप जाएगा। आप देखो अभी कलयुग के अंत में क्या है किसी को ज्ञान? किसी को ज्ञान नहीं है। सिर्फ हाँ, जो ज्ञान जिसके बारे में भगवान जो काम करता है उसकी यादें हैं थोड़ी। ये जो देवी देवताओं के मंदिर हैं, शिव के मंदिर हैं, ये सब जो है ये उसका प्रतीक मात्र हैं। देवियों के चित्र हैं, मंदिर हैं, ये सब प्रतीकात्मक है। लेकिन इनके बारे में किसी को भी ज्ञान नहीं है। तो बाबा ने कहा कि प्रायलोप, कितनी इंटरेस्टिंग बात है। सारा दिन इन बातों को अंदर मनन करो, चेरिश करो। बाबा अभी ज्ञान दे रहा है, फिर प्रायलोप हो, वंडरफुल। हम क्या हो जाएंगे? हम देवी देवता इस ज्ञान का स्वरूप बन जाएंगे। ज्ञान नहीं होगा, ज्ञान के स्वरूप बन जाएंगे। क्या है ये प्रायलोप? एक प्रायलोप पर भी आप मनन करो, सारा दिन आपकी बुद्धि बाबा में लगी रहेगी। मैं जब आता हूं तो आत्माएं पतित बन राज्य गवा बैठी हैं, उन्हों को आकर फिर पावन बनाता हूं। भारत में राज्य था, फिर गवाया कैसे, वह भी किसको पता नहीं है। इसलिए बाप कहते हैं बच्चों की कितनी तुच्छ बुद्धि हो गई है। मैं बच्चों को ये ज्ञान दे प्रारब्ध देता हूं, फिर सब भूल जाते हैं कैसे बाप आया, कैसे बच्चों को शिक्षा दी, ये सब भूल जाते हैं। ये भी ड्रामा में नूंद है। बच्चों को विचार सागर मंथन करने की बड़ी बुद्धि चाहिए। अब मुरली ये सब पढ़ेंगे आज के दिन, पूरी दुनिया में जितने भी बाबा के बच्चे। पर किस बात को पॉइंट आउट करना है, किस पर हमें फोकस करना है? सारा दिन मुझे स्मृति रहे मैं संगम युग पर हूं, जो हूं जैसा हूं, ज्योति बिंदु, वो गोल्डन रेड रेज आ रही हैं मेरे पर। बाबा जो मुझे ज्ञान दे रहा है प्रायलोप हो जाएगा। और अभी क्या कर रहा है बाबा? राजधानी स्थापन कर रहा है। उस राजधानी की स्थापना में मैं मददगार हूं। बाबा बहुत बार कहते हैं जिन्होंने देश आजाद कराया, फिर क्या हुआ? वही तो देश के रक्षक बने ना। मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर कौन बना? वही नेहरू, वही पटेल, वही जिन्होंने देश की आजादी में हिस्सा लिया। मददगार तो बहुत बने। अब मैं भी भगवान के कार्य में कितनी मददगार हूं? कार्य करता हूं या जिम्मेवार हूं? मैं जिम्मेवारी से कार्य करती हूं। कार्य छोटा सा हो, कार्य छोटा सा हो। बताते हैं ना वो जो ये एक रामायण में प्रसंग आता है कि जब वो राम जी ने पुल बनाया था, हैं? तो गिलहरी भी क्या कर रही थी? वो मिट्टी में यूं लोटपोट होके और रेत ले जा रही थी।
समुंदर किनारे रेत है ना, भगवान को उस पर बहुत प्यार आया, हाथ फेरा, उस पर वो लाइनें छपी हुई हैं आज तक। तो मैं कौन हूँ, मेरी ड्यूटी क्या है, लेकिन मैंने इतनी डेडिकेशन से, इतनी प्रभु प्रेम से अपनी ड्यूटी की है, चाहे वो झाड़ू लगाने की क्यों ना हो। तो बाबा ने आज यही कहा है, ये भी ड्रामा में नूंद है, बच्चों को विचार सागर मंथन करने की बड़ी बुद्धि चाहिए। बाप कहते हैं, ये जो शास्त्र आदि तुम पढ़ते आए हो सतयुग त्रेता में नहीं पढ़ते थे, वह थे ही नहीं। तुम ये नॉलेज भूल जाते हो, फिर गीता आदि शास्त्र कहां से आया? फिर आप कहेंगे जब भूल जाते थे फिर द्वापर में गीता आदि कहां से आ गई? जिन्होंने गीता सुनकर ये पद पाया है वह नहीं जानते तो और फिर कैसे जान सकते हैं? देवताएं भी जान नहीं सकते, हम मनुष्य से देवता कैसे बने? वह पुरुषार्थ का पार्ट ही बंद हो गया। इंटरेस्टिंग। हम मनुष्य से देवता बने, पर देवता कैसे बने, क्या पुरुषार्थ किया, वो पार्ट ही बंद हो गया। तुम्हारी प्रारब्ध शुरू हो गई, वहां ये नॉलेज हो कैसे सकती है? बाप समझाते हैं ये नॉलेज तुमको फिर से मिल रही है, कल्प पहले मिसल, कल्प पहले मिसल। अब कोई भी बड़े से बड़ा विद्वान आपको नहीं कहेगा, कल्प पहले मिसल, फिर से, प्राय लोप। ये सब शब्द कौन बोलता है आके? केवल भगवान ही बोलता है। तुमको राजयोग सिखलाए प्रारब्ध दी जाती है, फिर वहां तो दुर्गति है नहीं, तो ये ज्ञान की बात भी नहीं उठ सकती। ज्ञान है सदगति पाने के लिए, वह देने वाला एक बाप है। सदगति और दुर्गति का अक्षर यहां से निकलता है। सदगति को भारतवासी ही पाते हैं, समझते हैं। हेवनली गॉड फादर ने हेवन रचा था, वह कब रचा ये कुछ भी पता नहीं, शास्त्रों में तो लाखों वर्ष लिख दिए हैं। बाप कहते हैं, बच्चों तुमको फिर से नॉलेज देता हूं। फिर ये नॉलेज खलास हो जाती है तो भक्ति शुरू हो जाती है। आधा कल्प है ज्ञान और आधा कल्प है भक्ति, ये भी कोई नहीं जानते। सतयुग की आयु ही लाखों वर्ष दे दी है तुमको, तो मालूम कैसे पड़े? लाखों वर्ष तो मालूम कैसे पड़े? 5,000 वर्ष की बात भी भूल गए हैं, तो लाखों वर्ष की बात कैसे जान सके? कुछ भी समझते नहीं। बाप कितना सहज समझाते हैं। कल्प की आयु 5,000 वर्ष है, युग ही 4 हैं, चारों का इक्वल टाइम 1250 वर्ष है। ब्राह्मणों का ये मिडगेड युग है, छोटा सा, बहुत छोटा है उन 4 युगों से। तो बाप भिन्न भिन्न रीति से नई नई पॉइंट्स सहज रीति बच्चों को समझाते रहते हैं। धारणा, धारणा तुमको करनी है, मेहनत, धारणा तुमको करनी है, मेहनत तुमको करनी है। ड्रामानुसार जो समझाता आया हूं वह पार्ट चला आता है। जो बताने का था वही आज बता रहा हूं, इमर्ज होता रहता है। देखो बाबा को ड्रामा कितना पक्का है। तुम सुनते जाते हो, तुमको ही धारण करना और कराना है। मुझे तो धारण नहीं करना है, तुमको सुनाता हूं, धारणा कराता हूं। हमारी आत्मा में पार्ट है पतितों को पावन बनाने का, जो कल्प पहले समझाया था वह निकलता रहता है। मैं पहले से जानता नहीं था कि क्या सुनाऊंगा। भले इनकी सोल विचार सागर मंथन करती है, किसकी सोल? ब्रह्मा। ये विचार सागर मंथन कर सुनाते हैं या बाबा सुनाते हैं? ये बड़ी गूढ़ बातें हैं, इसमें ब्रेन बड़ी अच्छी चाहिए। जो सर्विस में तत्पर होंगे उनका ही विचार सागर मंथन चलता होगा। वास्तव में अब किसको याद किया होगा बाबा ने? वास्तव में कन्याएं बंधन मुक्त होती हैं।
भगवान देखो कन्याओं से लोगों के घर में तो एक लड़की पैदा हो जाए, हैं? तो बस मुसीबत। कहेंगे अरे बेटी पैदा हो गई। और बेटे कोई सुख देते नहीं है। है ना भाई, प्रैक्टिकल है ना भाइयों। लेकिन हमने साकार में बाबा को देखा। जैसे अपने यहाँ कोई वीआईपी अभी आ जाए तो कितना सब ऊपर नीचे, भाई ये करें ये करें, ये ठीक करो, ये सर्व करो, ये करो। और बाबा के सामने कन्याएं आती थी तो बाबा कन्याओं को एज ए वीआईपी ट्रीट करता था। पूरा अटेंशन, ज्ञान में भी, योग में भी, खेलने में भी, भोजन में भी। बाबा को ये लगता था कि आजकल, उस जमाने में तो देखो इतना था भी नहीं। आजकल तो दुनिया की हालत देखो, कहाँ कहाँ दुनिया भटकी पड़ी है। ऐसे समय में भी बाबा को लगता था कन्याओं है, कन्याएं जो है ना, ये भगवान की बने, इनका जीवन ऊंचा बने, श्रेष्ठ बने। तो आज भी बाबा ने याद किया है, वह इस रूहानी पढ़ाई में लग जाएं। सुना, इस रूहानी पढ़ाई में लग जाएं, बंधन तो कोई है नहीं। कुमारियां अच्छा उठा सकती हैं, उनको है ही पढ़ना और पढ़ाना। बुद्धि तो शुद्ध है ना, उनको कमाई करने की दरकार नहीं है। सुना फाइनल बाबा का ऑर्डर, कमाई करने की दरकार नहीं है। कुमारी अगर अच्छी रीति से ये नॉलेज समझ जाए तो सबसे अच्छी है। सुना, आज क्लास में कौन कौन कुमारियां बैठी हैं जो अपने घरों से आती हैं? हाथ उठाना जरा। कुमारियां, एक दो तीन चार। अच्छा भाई, क्या बात है, अभी आपने समझा नहीं क्या? हैं, सुनो, आज बाबा आप ही आपसे ही बात कर रहा है। कुमारी अगर अच्छी रीति से ये नॉलेज समझ जाए तो सबसे अच्छी है। सुना, सबसे अच्छी कुमारी कौन है? सेंसिबल होगी। दूसरी बात, सेंसिबल होगी तो क्या करेगी? बस, सेंसिबल होगी तो बस इस रूहानी कमाई में लग जाएगी। कोई तो शौक से लौकिक पढ़ाई पढ़ती रहती हैं, समझाया जाता है। क्या समझाता है बाबा? इसमें कोई फायदा नहीं। तुम ये रूहानी पढ़ाई पढ़कर सर्विस में लग जाओ, वह पढ़ाई तो कोई काम की ही नहीं है। अब देख लो पढ़ाइयों का हाल भी क्या हो गया है। ऑनलाइन, पता नहीं साइंस वाले कैसे ऑनलाइन प्रैक्टिकल करते होंगे। हम्म। और जो डॉक्टरी कर रहे होंगे वो बेचारे अब ऑनलाइन ही ऑपरेशन करेंगे या क्या करेंगे? वह पढ़ाई तो कोई काम की नहीं है, पढ़कर चले जाते हैं ग्रस्त व्यवहार में। वंडरफुल बात है और सोच वंडरफुल है। रियल बात सुनाती हूँ, 3-4 साल पहले की है। एक कुमारी, उसने इंजीनियरिंग की, माँ बाप ज्ञान में है, आते जैसे बच्चे आते आती रही। फिर उसकी शादी हो गई। मैंने उससे पूछा, तू इतने साल से बाबा के घर में आती थी, तूने क्या समझा? तुम्हारी पढ़ाई का फायदा क्या हुआ? तू इंजीनियर बनी, बस अब खाली वो गृहस्थी में जाके। पता है क्या जवाब दिया मेरे को? मेरे को सुन के एक्चुअली शॉक लगा। कहती कि मैं इंजीनियर बनी इसलिए मुझे अच्छा मैच मिला। ये हाल है लड़कियों का, केवल मैच के लिए पढ़ाई पढ़ रही हैं। अब वो इंजीनियरिंग की कोई नौकरी नहीं कर रही है। पढ़ लिख गई तो फिर या तो तुम ऊपर टॉप पर पहुंचो, कुछ बनो, खाली इसलिए कि शादी अच्छी हो जाए। पढ़ाई कितनी मेहनत लगती है, ये जो बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, बताओ क्या दिन रात लगे रहते हैं, 24 घंटे पढ़ते हैं तब पास होते हैं। कितनी छोटी सी बुद्धि है। मैं तो उसको देखती रह गई।
मैंने उसी समय मेरे मन में आया, बाबा शुक्रिया, तूने कितनी अच्छी हमें बुद्धि दी, जो हम परख सके और आपके बन सके। तो सब भाई बहनें आंख खोल के सुनो। लोग हंसते हैं, कहते बहन जी आंख खोल के या कान खोल के? मैंने कहा कानों पे तो कोई है ही नहीं दरवाजा। हाँ, मुरली सुनते सुनते ऐसे आंख बंद कर लेते हैं। इसलिए कहती हूँ आंख खोल के सुनो भाई। वो माँ बाप भाग्यवान है, संगम युग पर जिनकी बच्चियां बाबा की बने, और वो बच्चियां भी भाग्यवान हैं जो इस ज्ञान को पहचान कर भगवान के आगे संपूर्ण रीति समर्पित हो जाएं। अब कई हैं घरों में बैठी हैं, बस कहते हैं नहीं शादी तो नहीं करेंगे, बाबा के बन गए, वो नौकरी टोकरी उठाती रहती हैं, थोड़ा वो थोड़ा ये। नहीं, एकदम बुद्धि में क्लैरिटी होनी चाहिए, कौन सा समय है, हमें अभी क्या करना है। तो बाबा ने आज यही कहा है, पढ़कर चले जाते हैं गृहस्थ व्यवहार में, फिर क्या होता है, गृहस्थी माताएं बन जाती हैं। बाबा ने आज सब कह बता दिया। कन्याओं को तो इसी नॉलेज में लग जाना चाहिए। भगवान का फाइनल ऑर्डर मिल गया है, प्रोग्राम दे दिया बाबा ने। कदम कदम पर, कदम कदम श्रीमत पर चल, धारणा में लग जाना है। एग्जाम्पल कौन है? मम्मा शुरू से आई, फिर इस पढ़ाई में लग गई, कितनी कुमारियां तो गुम हो गई। हाँ, बाबा के जैसे मैंने बताया, एक कई बाबा के घर में आते हैं, हाँ, फिर चले जाते हैं माया की गोद में। कुमारियों को अच्छा चांस है, श्रीमत पर चले तो बहुत फर्स्ट क्लास हो जाए। फिर ये भी नहीं ना यहाँ आके भी फिर इधर उधर देखती रहे, वो नहीं चाहिए। श्रीमत पर चले तो बहुत फर्स्ट क्लास हो जाए। ये श्रीमत है, वह ब्रह्मा की मत है, इसमें ही मूंझ पड़ते हैं। फिर भी ये बाबा का रथ है ना, इनसे कुछ भूल हो जाए, तुम श्रीमत पर चलते रहेंगे तो वह आपे ही ठीक कर देंगे। श्रीमत मिलेगी भी इन द्वारा, सदैव समझना चाहिए। श्रीमत मिलती है, फिर कुछ भी हो रिस्पॉन्सिबल खुद है। अगर हम बाबा की श्रीमत पर चलते हैं, उसमें भी कुछ ऊपर नीचे होता है, तो शिव बाबा कहता है मैं जिम्मेवार हूं। इनसे कुछ हो जाता है ब्रह्मा से, बाबा कहते हैं मैं रिस्पॉन्सिबल हूं, शिव बाबा कहता है मैं जिम्मेवार हूं। ड्रामा में ये राज नूंधा हुआ है, इनको भी सुधार सकते हैं, फिर भी बाप है ना, बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं तो मूंझ पड़ते हैं। पता नहीं शिव बाबा कहते हैं वह ब्रह्मा कहते हैं, अगर समझे शिव बाबा ही मत देते हैं तो कभी भी हिले नहीं। शिव बाबा जो समझाते हैं सो, शिव बाबा जो समझाते हैं सो राइट ही है। तुम कहते हो बाबा आप ही हमारे बाप टीचर गुरु हो, तो श्रीमत पर चलना चाहिए ना, आप मेरे सब कुछ हैं, फिर चलो श्रीमत पर, जो कहे उस पर चलो। हमेशा समझो शिव बाबा कहते हैं वह है कल्याणकारी, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उन पर है, उनका रथ है ना, मूंझते क्यों हो? पता नहीं ब्रह्मा की राय है या शिव की, तुम क्यों नहीं समझते हो, शिव बाबा ही समझाते हैं। श्रीमत जो कहे सो करते रहो, दूसरे की मत पर तुम आते ही क्यों हो? श्रीमत पर चलने से कभी झुटका नहीं आएगा, परंतु चल नहीं सकते, मूंझ पड़ते हैं। बाबा कहते हैं तुम श्रीमत पर निश्चय रखो, तो मैं रिस्पॉन्सिबल हूं। बताइए और क्या चाहिए? भगवान आपकी इतनी जिम्मेवारी ले रहा है ठोक के, गारंटी। दुनिया में आजकल है क्या किसी चीज की गारंटी? वारंटी तो जरूर है, वारंट निकले ही रहते हैं, वो भी साल 2 साल की। कोई चीज खरीद के लाओ भाई, 2 साल की 5 साल की गारंटी, गारंटी नहीं वारंटी। और भगवान गारंटी, गारंटी का माल। फिर भी हम सोच करें ना करें।
बाबा कहते हैं, लिख लो मोटा मोटा, तुम श्रीमत पर निश्चय रखो तो मैं रिस्पॉन्सिबल हूं। तुम निश्चय ही नहीं रखते हो तो फिर मैं भी रिस्पॉन्सिबल नहीं। क्या मजे की बात कहता है। तुम निश्चय ही नहीं रखते हो तो फिर मैं भी रिस्पॉन्सिबल नहीं। हमेशा समझो श्रीमत पर ही चलना है। वह जो कहे, वह जो कहे, कौन सा गाना है? वह जो कहे, आगे। हाँ, वह जो कहे, चाहे प्यार करो चाहे ठुकराओ, ये उनके लिए गायन है जिन्होंने समझ लिया बस मेरा जिम्मेवार बाबा है। इसमें लात आदि मारने की तो बात नहीं है, परंतु किसको निश्चय बैठाना ही बड़ा मुश्किल है। सारा खेल तो ये है। बस ये सोचते रहते हैं बाबा के बन जाएंगे, फिर ऐसा हो गया तो, फिर ऐसा हो गया तो। ये नहीं सोचते बाबा के बन गए और मुझे क्या करना है। जो गारंटी है ना, उसकी कंडीशन क्या है। हर चीज के होते हैं ना वो, बाद में क्या लिखते हैं वो, क्या है? नहीं वो लिखते हैं ना वो, क्या जब कोई आप बीमा वगैरह, भाई जो भी इसके कंडीशन वगैरह हैं वो सब लागू हैं। हाँ, एसी फेसी पता नहीं क्या क्या। हाँ, ऊंचा से बोलो, क्या बोलो। वो सब लागू हैं, कंडीशंस लागू हैं। हमारे यहाँ भी कंडीशन लागू है। कौन सी? मैं श्रीमत पर चलूं, मुझे फलाने ने ऐसे कह दिया, मेरे साथ ऐसे हो गया, फिर तुमने क्या रिएक्शन दिया? अगर रिएक्शन ना देते तो वो गारंटी लेता है। उसने पहला पाठ पढ़ा है, तुम शांति से रहो, तुम किसी को नहीं देखो। फिर किनको देखेंगे? जो जाने वाले हैं। वो फलाना चला, फिर इतने साल बाद, 4 साल 5 साल 10 साल बाद चला गया। और जो बैठे हुए हैं उनको भी तो देखो, उनको नहीं देखते हैं। अपनी ज्ञान योग की फाउंडेशन पक्की करो, ये कंडीशन है। बाबा की श्रीमत पर चलो, ये कंडीशन है। निश्चय बुद्धि बनो और मुझे एक बाबा को देखना है। तो बाबा ने आज यही कहा है। परंतु किसको निश्चय बैठाना ही बड़ा मुश्किल है। निश्चय पूरा बैठ जाए तो कर्मातीत अवस्था हो जाए, लेकिन वह अवस्था आने में भी टाइम चाहिए। वह होगी अंत में। इसमें निश्चय बड़ा अडोल चाहिए। शिव बाबा से तो, अब और सुनो भाई, कितना भगवान हमें बार बार वो, हाँ, वो क्या कहते हैं, फेथ बिठाता है। क्या कहता है? शिव बाबा से तो कभी कोई भूल हो ना सके। इनसे हो सकती है, ब्रह्मा से तो हो सकती, शिव बाबा से नहीं। ये दोनों हैं इकट्ठे। परंतु तुमको निश्चय भी रखना है। शिव बाबा समझाते हैं, उस पर हमको चलना है। तो बाबा की श्रीमत समझकर चलते चलो तो उल्टा भी सुलटा हो जाएगा। कहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो जाती है। शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा की मुरली को भी बड़ा अच्छी रीति समझना है। बाबा ने कहा व इसने कहा, ऐसे नहीं कि ब्रह्मा बोलते ही नहीं, परंतु बाबा ने समझाया है। अच्छा समझो, समझो, ये ब्रह्मा कुछ भी नहीं जानते, शिव बाबा ही सब कुछ सुनाते हैं। अगर हम माइन्यूटली सूक्ष्म ज्ञान नहीं समझ सकते हैं तो बस यही समझो, मोटा मोटा शिव बाबा सुनाते हैं। शिव बाबा के रथ को स्नान कराता हूँ, शिव बाबा के भंडारे की सर्विस करता हूँ, ये याद रहे तो भी बहुत अच्छा। शिव बाबा की याद में रहते कुछ भी करें तो बहुतों से तीखे जा सकते हैं। टर्म्स एंड कंडीशन कौन सी? शिव बाबा की याद में रहते कुछ भी करें तो बहुतों से तीखे जा सकते हैं। मुख्य बात है ही शिव बाबा की याद। अलफ और बे बाकी है डिटेल। बाप जो समझाते हैं उस पर अटेंशन देना है। बाप ही पतित पावन ज्ञान का सागर है ना।
वही पतित शूद्रों को आकर ब्राह्मण बनाते हैं, ब्राह्मणों को ही पावन बनाते हैं, शूद्रों को पावन नहीं बनाते। ये सब बातें कोई भागवत आदि में नहीं है। थोड़े थोड़े अक्षर हैं, मनुष्यों को तो ये भी नहीं पता है। राधे कृष्ण लक्ष्मी नारायण हैं, मूंझ जाते हैं। देवताएं तो हैं ही सूर्यवंशी चंद्रवंशी, लक्ष्मी नारायण की डायनेस्टी, सीताराम की डायनेस्टी। बाप कहते हैं भारतवासी, सुनो भारतवासियों, भारतवासी स्वीट चिल्ड्रन, याद करो, लाखों वर्ष की तो बात ही नहीं है, कल की बात है। तुमको राज्य दिया था, इतना अकीचार धन दौलत दिया, बाप ने सारे विश्व का तुमको मालिक बनाया, और कोई खंड थे नहीं, फिर तुमको क्या हुआ? विद्वान आचार्य पंडित कोई भी इन बातों को नहीं जानते। बाप कहते हैं अरे अरे भारतवासियों, तुमको राजभाग दिया था ना। तुम भी कहेंगे शिव बाबा कहते हैं इतना तुमको धन दिया, फिर तुमने कहाँ गवा दिया? दो हिसाब, कहाँ गवा दिया? बाप का वर्षा कितना जबरदस्त है। बाप ही पूछते हैं ना, वह बाप चला जाता है तो मित्र संबंधी पूछते हैं, बाप ने तुमको इतने पैसे दिए सब कहाँ गवाए? ये तो बेहद का बाप है। बाप देखो कितना बाबा नशा चढ़ाता है। बाप ने कौड़ी से हीरे जैसा बनाया, इतना राज्य दिया, फिर पैसा कहाँ गया? तुम क्या जवाब देंगे? किसको भी समझ में नहीं आता है। तुम समझते हो, बाबा पूछते ठीक है, इतने कंगाल कैसे बने हो? पहले सब कुछ सतो प्रधान था, फिर कला कम होती गई तो सब कुछ कम होता गया। सतयुग में तो सतो प्रधान थे, लक्ष्मी नारायण का राज्य था। राधा कृष्ण से लक्ष्मी नारायण का नाम जास्ती है, उन्हों की कोई ग्लानी नहीं लिखी है। बस एक यही कैरेक्टर है लक्ष्मी नारायण, जिस पर दुनिया ने किसी भी प्रकार का कोई भी आक्षेप, ब्लेम नहीं किया। नहीं तो सब देवी देवताओं को आप देखेंगे कोई ना कोई, कृष्ण को मक्खन चोर दिखाएंगे, राम की सीता, बेचारों की इंसल्ट ही करते रहते हैं। राधे कृष्ण से लक्ष्मी नारायण का नाम जास्ती है, उन्हों की कोई ग्लानी नहीं लिखी है, सबके लिए निंदा लिखी है। लक्ष्मी नारायण के राज्य में कोई दैत्य आदि नहीं बताते हैं, असुर नहीं बताते हैं। तो ये बातें समझने की हैं। बाबा ज्ञान धन से झोली भर रहे हैं। बाप कहते हैं सुनो आंख खोल के, बाप कहते हैं बच्चे इस माया से खबरदार रहो। सुना? आज देखो मुरली कितनी इंटरेस्टिंग, रमणीक, कितना बाबा ने प्यार किया, दुलार किया, समझाया। आज की मुरली को पढ़ो ना जरा 5-7 बार। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और नमस्ते। सेंसिबल बन, मुख्य सार, सेंसिबल बन, सच्ची सेवा में लग जाना है। जवाबदार कौन? एक बाप है। इसलिए श्रीमत में संशय नहीं उठाना है, निश्चय में अडोल रहना है, विचार सागर मंथन कर बाप की हर समझानी पर अटेंशन देना है, स्वयं ज्ञान को धारण कर दूसरों को सुनाना है। वरदान, अपने प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा क्या करो? अपने प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करने वाले श्रेष्ठ तकदीरवान भव। कोई भी बात को स्पष्ट करने के लिए अनेक प्रकार के प्रमाण दिए जाते हैं, लेकिन सबसे श्रेष्ठ प्रमाण प्रत्यक्ष प्रमाण है। प्रत्यक्ष प्रमाण माना जो हो, सुनो ध्यान से,
प्रत्यक्ष प्रमाण की डेफिनेशन क्या है? जो हो जिसके हो उसी स्मृति में रहना। क्या बोला बाबा ने? उसकी स्मृति में रहना। जो बच्चे अपने यथार्थ व अनादि स्वरूप में स्थित रहते हैं, जो हो, जो हो में माना अनादि स्वरूप, मैं आत्मा हूं, परम धाम की वासी हूं, यही है ना हमारा अनादि स्वरूप। सच्चित आनंद स्वरूप हूं, निज स्वरूप में आओ। जो बच्चे अपने यथार्थ अनादि स्वरूप में स्थित रहते हैं, वही बाप को प्रत्यक्ष करने के निमित्त हैं। उनके भाग्य को देखकर भाग्य बनाने वाले की याद स्वतः आती है। समझा हमें क्या पुरुषार्थ करना है? बाबा ने कितना सूक्ष्म रीति से बता दिया। हमें केवल अपने स्वस्वरूप में स्थित रहना है। मैं सच्चित आनंद स्वरूप आत्मा परम धाम की वासी हूं। शिव बाबा मेरा साथी है। अब सारा दिन ये प्रैक्टिस करो। तब हम भाग्यवान बनेंगे। स्लोगन: अपने रहम की दृष्टि से हर आत्मा को परिवर्तन करने वाले ही पुण्य आत्मा हैं। अपनी रह